हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीपीएससी स्टडी विद। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि थंबनेल से आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कि ये वीडियो किस पर बेस्ड होने वाली है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस एग्जाम में हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट रोल होता है एंड मॉडर्न हिस्ट्री तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मॉडर्न हिस्ट्री से हमारे पीटी, मेंस एंड इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम से अच्छी कोई बुक हो ही नहीं सकती है। तो इससे हर एस्पिरेंट को जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसे जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन जब यह बुक उठाते हैं तो डर लगता है। एक तो ये इतनी मोटी है, दूसरा कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़ें, कितनी बार रिवाइज करें। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्पेक्ट्रम पढ़ने का सबसे सिंपल और टेस्टेड तरीका, जिससे आप इसको समझ पाओगे बल्कि बार बार रिवाइज भी कर पाओगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले जानिए कि स्पेक्ट्रम पढ़ना क्यों जरूरी है। तो इसलिए जरूरी है क्योंकि पीटी, मेंस एंड इंटरव्यू में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। अगर स्पेक्ट्रम हमने अच्छे से पढ़ ली एंड इसका पढ़ने का तरीका है कि आप क्रोनोलॉजी के थ्रू इसको पढ़िए। क्रोनोलॉजी के थ्रू पढ़ने से एक तो चीज़ें जल्दी माइंड में बैठ जाती हैं एंड इसके बाद ये जब हमारे एग्जाम में आते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, इसके बाद ये हुआ था एंड वो क्वेश्चन हम इजीली कर ले जाते हैं। तो आप इसको क्रोनोलॉजी के थ्रू ही पढ़िएगा। अब आता है कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले 1857 का रिवोल्ट से स्टार्ट करिए एंड गांधीवादी युग तक पढ़िए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं। पहले जब आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी, क्योंकि ये पॉपुलर चीज़ें हैं एंड हम कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया से 1857 के रिवोल्ट से जुड़े हुए हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है एंड इंटरेस्ट आने के बाद इसके बाद आप इसमें आगे ऐड ऑन करते जाइएगा। बट इसमें फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एंड 1947 के बाद वाला भी पीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सारी चीज़ें आपको मेंस में देखने की को मिलेंगी, इसलिए आप इनको पीटी के लिए स्किप कर सकते हैं। बट हाँ, जो भी जौन विद्रोह हुए थे उनको आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये चीज़ें आते एक दो क्वेश्चन ही हैं बट इम्पॉर्टेंट हैं। देन इसके बाद आता है ये कांग्रेस के जो भी अधिवेशन हुए हैं, तो इनको आप मैप के थ्रू पढ़िएगा। मैप के थ्रू पढ़ने से ये होता है कि हमें चीज़ें जल्दी याद होती हैं एंड इसमें कौन सा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था और इसके अध्यक्ष क्या कौन थे, ये सारी चीज़ें भी आपको मैप के थ्रू पढ़ने में ए, अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। एंड जो भी चीज़ें हैं वो क्रोनोलॉजी के थ्रू एंड उनकी टाइमलाइन ज़रूर देखिए, टाइमलाइन के थ्रू पढ़िएगा, क्योंकि टाइमलाइन के थ्रू पढ़ने के बाद हमें चीज़ें अच्छे से माइंड में याद आ जा रहती हैं कि इसके बाद ये हुआ था एंड इसके बाद ये हुआ था। तो एक तरह से हेल्पफुल होती है हमें चीज़ें याद रखने के लिए। अब इसके बाद आता है कि स्पेक्ट्रम कितनी बार पढ़ना चाहिए। तो मेरा मानना है कि स्पेक्ट्रम अगर आप 3 बार भी पढ़ लेते हैं तो इतना सफिशियंट है। इसका पढ़ने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि फर्स्ट रीडिंग आप नॉर्मली करिए एंड जो भी चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन कीजिए। सेकंड में प्रॉपर नोट्स बनाओ, या किसी कोचिंग के आपने नोट्स परचेज किए हों तो उसके साथ पढ़ो। एंड थर्ड रीडिंग में क्विक रिवीजन करिए एंड जो भी अंडरलाइन की हुई चीज़ें हैं उनको देखिए, नोट्स देखो, यानी 2 बार पढ़ाई और 1 बार रिवीजन काफ़ी है। एक बार पढ़ने के बाद जस्ट रीडिंग करना इंपॉर्टेंट है, इससे चीज़ें हमें जल्दी याद हो जाती हैं। इसके बाद आप पीवाईक्यू ज़रूर देखो और देखो कि अभी कौन सा टॉपिक वीक रह गया है, उस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करो। इससे आपका रिवीजन भी होगा और नॉलेज भी बढ़ेगी। जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो तो आपका टारगेट होना चाहिए कि फर्स्ट रीडिंग नॉर्मली आपको 10 दिन में हर हाल में कंप्लीट कर लेना है एंड इसके बाद 10 ही दिन दीजिएगा सेकंड रीडिंग में। सेकंड रीडिंग में जो आपने अंडरलाइन की हुई चीज़ें हैं उनको आप ज़्यादा अच्छे से देखिएगा एंड उनको समझ करके पढ़िएगा, जिससे कि चीज़ें ईज़िली याद हो जाएँगी। एंड थर्ड रीडिंग में आपको पीवाईक्यू के साथ पढ़ना है, क्योंकि पीवाईक्यू एंड इसको एंड नोट्स तीनों को एक साथ मिलाकर पढ़ने से चीज़ें ये होगी कि आपको जो चीज़ें नोट्स में है स्पेक्ट्रम में नहीं है, या जो चीज़ें स्पेक्ट्रम में है नोट्स में नहीं है, पीवाईक्यू में नहीं है, उन चीज़ों को आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइएगा एंड उसमें या तो आप पीवाईक्यू की बुक में उसको टैग कर लीजिएगा, या आप कहीं अलग भी उसको नोट्स छोटे-छोटे पॉइंट्स नोट्स कर सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में हेल्पफुल होगी। ये स्पेक्ट्रम पढ़ें या कोई भी बुक पढ़ें तो टारगेट रखें कि हमें इतने दिन में इसको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि टारगेट तो कभी पूरा नहीं होता है, बट टारगेट रखने से हमारे अंदर एक कंसिस्टेंसी आती है, जिससे हम ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही जो चैप्टर के लास्ट में समृद्धि होती है, इसको आप ज़रूर से पढ़ना, क्योंकि इससे पता चलेगा कि हाँ, हमने अंदर कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं एंड कुछ रिवीजन भी होगा। एंड लास्ट के जो 8-10 पेज दिए होते हैं, अगर उनको भी आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी पीटी में क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो आप इन लास्ट में इन चीज़ों को जरूर पढ़िएगा।